सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में रविवार को मोदी टेंट हाउस पर राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवसाय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रवि जिंदल, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रासबिहारी शर्मा, महामंत्री पर्वत सिंह भाटी सहित पदाधिकारी ने पाली जिले में आगामी 10 सितंबर 11 सितंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए फोल्डर का विमोचन किया। मारवाड़ का गौरव 2025 के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में 15वां प्रांतीय महाअधिवेशन पाली में दूसरी बार आयोजित होगा। इस दौरान उन्होंने कस्बे के टेंट व्यवसायों से चर्चा की, अधिवेशन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मोदी टेंट हाउस के प्रबंधन संचालक बालमुकुंद मोदी, रामेश्वर मोदी, महालक्ष्मी टेंट हाउस के प्रकाश नायडा सहित टेंट व्यवसायी रंजीत चौधरी, रजाक भाई, सांवरलाल भील लांबा, पीरूलाल बरल, महावीर सिंह वर्मा अंटाली, विनय कावड़िया, अखिल मोदी आदि ने राष्ट्रीय पदाधिकारी का गुलदस्ता भेंट कर मेवाड़ की पावन धरा पर स्वागत सम्मान किया। किसने क्या कहा, देखिए समाचार। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया में कहीं पर भी देखें क्षेत्र के समाचार। जिंदल साहब, सबसे पहले आपका मेवाड़ की धरती गुलाबपुरा में स्वागत है। थैंक यू सर, ये बताइए, राजस्थान टेंट डीलर एसोसिएशन का आज हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी हमारे गुलाबपुरा सेक्टर के टेंट व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सर, इनसे क्या चर्चा हुई और क्या आपकी प्लानिंग है? हमारी इनसे ये चर्चा हुई कि हमारा 15वां महाधिवेशन पाली में 10-11 सितंबर 2025 को होने जा रहा है। हमने यहाँ के जो जितने विजयनगर और गुलाब नगर के जितने टेंट व्यवसायी हैं उनको महाधिवेशन में आने का निमंत्रण दिया है। उस महाधिवेशन में करीबन 400 स्टॉलों के लगभग लगेगी और राजस्थान के पूरे 49 जिलों के लोग उसमें पधारेंगे। उसके लिए ऑल इंडिया के भी लोग उसमें पधारेंगे और एक ही छत के नीचे जो हमारे सामान काम आने वाली वस्तु है वो चीज़ खरीदने का मौका मिलेगा। वाजिब दर पे बढ़िया सामान वहाँ मिलेगा। उसके साथ हम एक खुला मंच भी करते हैं जिसमें हमारे व्यापार में जो आने वाली समस्या हैं उन समस्याओं के बारे में भी उस खुले मन से हम चर्चा करते हैं ताकि हमारी समस्या का समाधान संगठन के माध्यम से हो सके। और 2 रात हम रंगारंग कार्यक्रम भी वहाँ करते हैं ताकि दिन भर की थकान रात को वहाँ उतार सके लोग। और भरपूर कार्यक्रम के साथ ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी और डिनर के साथ सारे जिलों के लोग हम रूबरू होते हैं। हमारा पूरा समियाना परिवार 36 कौम का हमारा संगठन है और सबको साथ लेके चलने का हमारा एक संकल्प रहता है और सदस्यों के हितार्थ आवश्यक काम करते हैं। जिंदल साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा। हमने देखा पूर्व समय में जब लोग टेंट व्यवसाय के लिए काम करते थे, कोई 2 लाइट से 2 टेंटों से काम शुरुआत की है। आज की तारीख में हम देख रहे हैं देश दुनिया में हिंदुस्तान का जो परचम है, लोग कहते हैं कि विदेशों से भी शादी करने के लिए हिंदुस्तान में आते हैं, राजस्थान में आते हैं और यहाँ की आवभगत के साथ में यहाँ की जो शादी होती है जिनके घर में जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उसमें 4 चांद की जगह 1 चांद लगाने में टेंट व्यवसाय भी आगे रहता है। ऐसा माना जाता है। लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन काम करने के लिए हमारे पास में वो संसाधन, वो चीज़ भी तो कोई दे। यानी हम कह सकते हैं हमारा जो विजन 2047 है, देश की इकोनॉमी के लिए, देश के प्रधानमंत्री भी 5 ट्रिलियन ले जाने के लिए इसको जा रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर कोई कहते हैं, अगर फेस्टिवल के रूप में करते हैं तो त्यौहार दीपावली, होली के बाद में शादियों का सीजन रहता है। चूँकि शादी में आप लोगों का काम जो आपका टेंट व्यवसाय है, मैं ये कह सकता हूँ, खुशी से कह सकता हूं कि टेंट व्यवसाय जहां लोगों को रोजगार भी दे रहा है, वहीं शादी के अंदर वो 4 चांद लगाने का भी काम कर रहा है। लोगों को वाही और गदगद और खुशी महसूस कराने का काम भी टेंट व्यवसाय कर रहा है। सर, ये बताइए, राजस्थान के अंदर आपने जो ये अधिवेशन का भी कार्यक्रम किया, ऐसे कितने अधिवेशन राजस्थान में या टेंट व्यवसायी डीलर, आप चूंकि ऑल इंडिया के आप प्रेसिडेंट हैं, आपको पूरे देश की जानकारी है, तो जिंदल साहब ये बताइए, राजस्थान में ये अब तक का कौन सा अधिवेशन होने जा रहा है? ये राजस्थान का 15वां अधिवेशन है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा खासियत है। राजस्थानी वेशभूषा पूरे विश्व में विख्यात है। राजस्थान की हेरिटेज लुक, राजस्थान की मनोहार और राजस्थानी खान पान, इन 4 चीज़ों से प्रेरित होकर लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए राजस्थान को चुनते हैं। और राजस्थान को चुनने के साथ एक शादी में जो एक डेस्टिनेशन वेडिंग होती है उसमें लगभग 400 से 500 लोगों को रोजगार मिलता है। और
जो पैसा है वो मार्केट में, खुला रुपया मार्केट में इस वेडिंग के माध्यम से आता है। राजस्थान के लोगों का जो व्यवहार है, राजस्थान के लोगों की जो आवभगत है, राजस्थान के लोगों की जो वेशभूषा है और राजस्थानी जो स्वादिष्ट भोजन है, राजस्थान के जो पहले 33 जिले हैं, हर जिलों का अपना अपना स्वाद, अपनी अपनी मिठाइयाँ, अपनी अपनी सब्जियाँ, ये देखने लायक बनती है। इसलिए राजस्थान से पूरे वर्ल्ड को प्यार है और हम तो गर्व से कहते हैं कि हम राजस्थान के वासी हैं, गर्व से कहते हैं हम राजस्थान के वासी हैं। हमारे साथ में ऐसी शख्सियत खड़ी है, राजस्थान के जो अध्यक्ष बता रहे हैं, राजस्थान टेंट डीलर किराए व्यवसाय समिति, जो कि कहते थे पहले तो ऐसे संगठन होते नहीं थे, लेकिन समय के साथ में जब सरकार के नॉर्म्स भी चेंज हुए, संगठित व्यापार हुआ, लोगों को सुरक्षा भी मिले और टेंट व्यवसाय भी सुरक्षित रहे और उसको आगे कैसे बढ़ाए, इसके लिए संगठन हर जगह काम करते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ में जो है राजस्थान के हमारे जो है रास बिहारी जी शर्मा प्रदेशाध्यक्ष जो है, इनसे भी हम जानते हैं। सर ये बताइए, राजस्थान में ये 15 अधिवेशन करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इसकी शुरुआत जो आप कर रहे हैं आप लोगों ने, तो इसमें आपको करके और अभी क्या संपर्क कर रहे हैं लोगों से, और आप राजस्थान के टेंट व्यवसायियों को, किराया समिति वालों को, इनको क्या कहना चाहेंगे? आपको बताया, हमारा राजस्थान का संगठन पूरे हिंदुस्तान के अंदर फर्स्ट नंबर पे संगठन आता है और इसको हमने 5 पीढ़ियों में विभाजित कर रखा है। सबसे बड़े हमारे ऑल इंडिया टेंट डीलर वेलफेयर एसोसिएशन, सेकंड नंबर पे प्रदेश राजस्थान टेंट डीलर किराया व्यवसाय समिति, फिर जिला स्तरीय जैसे भीलवाड़ा जिला, उसके बाद में तहसील, और तहसील को भी हमने 5 भागों में बांट रखा है। आज हमारे किसी भी व्यापारी को अगर हिंदुस्तान के अंदर कहीं तकलीफ होती है तो जितनी देर में पुलिस नहीं पहुंचेगी उसके पहले हमारा टेंट व्यवसाय उसकी जाके समस्या का समाधान करता है। 15 से 20 मिनट भी नहीं लगते, क्योंकि हम हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के किसी भी प्रदेश को बोलते हैं, वो अपने जिले को बोलेगा, वो अपने तहसील को बोलेगा और वहाँ पे हमारा सदस्य तुरंत वहाँ पे पहुँच के समाधान करता है। इसके साथ में सरकार ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने अभी भी रिसेंट ये कहा कि जो विदेशों में जो शादियाँ होती है वो वहाँ न होके अपने हिंदुस्तान में हो। आज राजस्थान ऐसा डेस्टिनेशन हब है कि यहाँ पे उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, पुष्कर, जयपुर, ये एक डेस्टिनेशन अब माना गया और यहाँ पे आज काफ़ी फिल्म स्टार, NRI लोग आके यहाँ पे शादियाँ कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए हमने अभी राजस्थान सरकार से मांग की थी कि हमें उद्योग का दर्जा प्रदान करें। राजस्थान सरकार ने हमें MSME के माध्यम से और केंद्रीय सरकार ने हमें MSME के माध्यम से उद्योग का दर्जा प्रदान किया। अब हमारी मांग है कि सरकार ने हमें उद्योग का दर्जा तो दे दिया, पर उद्योग के दर्जे से होने वाली जो सुविधाएं होती है वो हमें प्रदान करे। जैसे रियायती दर के ऊपर हमें ज़मीनें मिले, रियायती दर के लिए हमें गोदामों के लिए ज़मीन मिले, डेस्टिनेशन बैंक्वेट हॉल बनाने के लिए ज़मीनें मिले। इसके साथ में हमारे को विवाह स्थलों की जो लाइट यूनिट होती है वो सबसे ज़्यादा हमारे से ली जाती है, उसके अंदर रिबेट दे, और सरकार जो लोन प्रोवाइड करती है उसके अंदर भी हमारे को कम रेट के अंदर प्रोवाइड करे और रिजर्व प्राइस के ऊपर ज़मीन दे। हम सरकार से कहीं पे भी फ्री नहीं लेना चाहते, हम सरकार से मांग करते हैं कि पूरे राजस्थान में सब जिले के अंदर एक टेंट नगर बसाया जाए। जैसे एक आतिश मार्केट होता है, अनाज की मंडी होती है, लोहा मंडी होती है, ट्रांसपोर्ट नगर होता है, उसी की तरह एक टेंट नगर भी बसाया जाए। साथ में सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि हमें हर जिले के अंदर हमारे टेंट शामियाना भवन के लिए भी ज़मीन दी जाए, जिससे हमारे व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे उनको वो स्थान मिले। और सरकार से ये मांग है कि हमारे को ट्रैफिक के अंदर भी हमारी जो गाड़ियाँ हैं, पिकअप वगैरह, उनके चौराहों पे चालान होते हैं, उन चालानों को हमको निजेत दे और हमको कुछ पास है, क्योंकि ये टेंट व्यवसाय एक आवश्यक सेवा में आता है। आती की बैठक होती है, हमें तुरंत कहते हैं कि साहब 50 कुर्सी कम पड़ गई, हमारी गाड़ी को भेजना पड़ता है, नो एंट्री में गाड़ी फंस जाती है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको आवश्यक सेवा में घोषित की जाए। शाम को 5 बजे अगर तोरण लगना है तो शाम को 5 बजे तोरण लगेगा। अन्य व्यवसाय में इस तरीके का समय पाबंद नहीं होता, पर हमारा व्यापार एक समय पाबंद है। हम हमारे सदस्यों की जो भी कठिनाइयाँ होती है, चाहे रक्तदान शिविर हो, चाहे सरकार के अंदर अभी कोविड काल आया, हमने पूरे प्रदेश के अंदर चौराहों पे निःशुल्क टेंट लगाए।
अभी जब 50 डिग्री तापमान राजस्थान में था तो पूरे राजस्थान के अंदर हमने प्याऊ लगाई, हर चौराहे के पे छाया के लिए टेंट लगाए, क्योंकि जो भी 1-1.5 मिनट की लाइट होती थी उसके अंदर आदमी 2 व्हीकल वाले व्याकुल हो जाते थे। इस प्रकार की सेवाएं हम देते रहते हैं। कोविड काल के अंदर हमने खुद कैंप लगाए, हमारे विवाह स्थलों के अंदर जो भी सुविधा दे सकी, निःशुल्क भोजन व्यवस्था, ये कार्य, इस तरह के कार्य हम हमेशा करते रहते हैं और यही हमारा संगठन। सर मैं एक अंतिम आपसे सवाल पूछूंगा, चूंकि आपका ये अधिवेशन है, अधिवेशन के साथ में आप चूंकि बता रहे 400 स्टॉल भी लगाई जाएगी, यानी हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर आने वाले समय में, यानी इस सीजन के नवंबर दिसंबर में राजस्थान में टेंट व्यवसाय में नई प्रकार की जो टेंट सामग्री जो सभी व्यक्तियों को वहाँ पे देखने को मिल सकती है। सभी प्रकार की आज हमने इस अधिवेशन के माध्यम से हम बीज की जो कड़ियां होती है, मार्जिन होता है कि थोक विक्रेता पहले 1 फुट के उसको देता है, दलाल को देता है, दलाल वहां से कमीशन से डीलर को देता है, हमने वो सारे माध्यम खत्म करके और डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर आ रहा है वो वहाँ के हमारे स्टॉल लगाते हैं और जो नया उत्पादन होता है तुरंत वो मार्केट में आता है। पहले क्या होता था, बड़े शहरों में आता था, फिर जिलों में आता था, फिर कस्बों में आता था। आज हम हमारे भाइयों को यही इस आमंत्रण के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप वहाँ आइए, नई चीजें वहाँ देखिए और आप ग्राहक को नई चीज देंगे तो आपको नया बेनिफिट मिलेगा, व्यापार मिलेगा। आज कंपटीशन का युग है, इस कंपटीशन युग के अंदर जो सबसे पहले अपडेट होता है उसका व्यापार आगे बढ़ता है। तो सर ये बताइए, 400 जो डोम सिटी आप वहाँ पे लगा के अधिवेशन करेंगे, बड़ा कैंपस रहेगा, यानी हम कह सकते हैं कि राजस्थान के सहित ही मैं तो ये कहूँगा कि ऑल इंडिया के टेंट व्यवसाय से रिलेटेड व्यक्ति वहाँ आएंगे, लोगों को वहाँ रहने की, खाने पीने की सब आप लोग व्यवस्था करेंगे। सर इसमें ये बताइए, कोई ऐसी बाहर की कंपनी भी जो टेंट व्यवसाय से रिलेटेड क्या इस अधिवेशन में जो अपने उत्पाद को वहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन करने का है, ऐसा कोई आती है? आज जर्मन डोम का डेवलपमेंट चल रहा है, जो कि जापान की कंपनी इसको देती है, एल्युमिनियम के डोम बन रहे हैं, वो कंपनियां भी आके हमारे वहाँ डिस्प्ले करती है। बाहर पूरे बॉम्बे से, गुजरात से, सभी जगह के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं बड़े बड़े, वो दुबई से भी हमारे टेंट व्यवसायी है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे आज कहने के लिए इंटरनेशनल एक लेवल के ऊपर हमारा संगठन है। और ये भी बताना चाहूँगा कि आज कांग्रेस, बीजेपी या एक अपने संघ के बाद में अगर कोई संगठन है तो पूरे हिंदुस्तान में हमारा टेंट व्यवसाय का संगठन है।